हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मॉडल सेट 4 साइंस का देख रहे हैं, क्लास 10th का। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रकाश विद्युत चुंबक की खाली जगह है क्या है। तो हम आपको बोले थे कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबक की तरंग है। एक का जवाब ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिख रहा होगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। सर्च लाइट मतलब मोबाइल का टॉर्च वगैरह जो है उसमें रोशनी फैलता है, तो अवतल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम सत्य है। तो प्रकाश का केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अपवर्तन के अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए। तो ये सभी परावर्तक सतह है, सब में प्रकाश का परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने कारण है समंजन। ये हम आपको पहले ही बोले थे कि ये समंजन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो वह है दृष्टि पटल। देखिए ऑप्शन में आपको दिखता होगा 4 नंबर में दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, वह दू कहता वह दृष्टि आँख वह दृष्टि वाली आँख कौन सा देख सकती है। तो कहता नहीं, दूर दृष्टि वाली आँख कौन सा देख सकती है। दूर दृष्टि वाला जो है आदमी, दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा वो दूर की वस्तु को देख सकता है, निकट वाले को नहीं देख सकता। तो 1 नंबर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तो तांबा और टीन दोनों का मिश्र धातु होता है या दोनों का बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुकर्मानुपाती होती है तो धारा का अनुकर्मानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि एक चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। तो 2 गुना हो जाएगा। चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो एक ठो को 3 भाग में काटेंगे 6 भाग बनेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। 50 हर्ट्ज होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, घरेलू वायरिंग में कहता है 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन, भूसंपर्कित। तो आर्थिंग अर्थ इन रंगों का क्या रंग होता है। इसमें जो होता है, जो 3 वायरिंग में 3 कलर होता है उसमें 3 रंग दिखेगा आपको, काला, लाल, काला और हरा दिखता है, याद रखिएगा। तो विद्युन में आपका लाल हो गया, लाल में गर्म तार करंट होता है, उदासीन वाला काला हो गया और हरा वाला आपका भू संपर्क विद आर्थिंग के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं। 13 को देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला इसका इस्तेमाल हो रहा है। नाभिक की ऊर्जा जो है ये जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। इसको नाभिक की ऊर्जा जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, तो नाभिक की ऊर्जा के लिए उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम होता है, रेडियम होता है, इस सब का इस्तेमाल होता है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीएनजी का पूर्ण रूप जो होता है, कम सी से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं उसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी में मीथेन गैस की मात्रा लगभग 75% के करीब होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिख रहा होगा 16 नंबर। तो 16 में निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो कौन आसानी से सड़ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। तो सूखे घास के पत्ते आराम से सड़ जाएंगे, पॉलीथीन बैग नहीं सड़ेगा आराम से, रबड़ है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो ये सब अपघटित नहीं होता है होने में। इसको
मामूली एक पॉलीथीन को सड़ने में 5 से 6 साल 10 साल तक का समय लगता है। एक बोतल को सड़ने में 100 साल का समय लगता है। तो सोच सकते हैं, तो जैव अपघटित जो होगा मतलब सड़ सकता है कौन? सूखे घास के पत्ते। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो वो ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ता है। अब ज़रा समझिए आगे जो क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 19 आपको दिखता होगा। कहता अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के खेजरी कहता खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु कितने लोगों के के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था? तो 363 व्यक्ति इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह धुआं क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो भूरे कलर का धुआं होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जब दो से या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो हाइड्रोनियम आयन में H3O+ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? तो बेकिंग पाउडर जो बनता है उसमें टार्ट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 को देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना और प्लेटिनम इसका सही जवाब होगा। सोना और प्लेटिनम, सोना को Au बोलते हैं और Pt आपका प्लेटिनम हो गया। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु क्या है? तो प्लेटिनम है। ये सब पूछता है। सबसे विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक कौन है? तो चांदी है। ऊष्मा का भी सुचालक होता है सबसे अधिक, चांदी ही होता है। तो चांदी का Ag सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वैसे अयस्क जिसमें अयस्क तथा उसमें उपस्थित अपद्रव्यों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है, किस विधि द्वारा संसाधित किए जाते हैं? तो ये निक्षालन विधि होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन सी बंध है? तो वो सहसंयोजी बंध है। कार्बन चतुष्फल की होता है और कार्बन का ही अपरूप है हीरा। कार्बन के दो रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और एक फुलेरिन F16 जिसको बोला जाता है। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये सहसंयोजी बंध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र बोलता है। तो देखिए C6H14 है, तो ये हेक्सेन है। ये आपका C5H14 जो है ये गलत है। C3H8 प्रोपेन है, ये C3H8 जो है ये प्रोपेन है। C2H6 ये इथेन है। तो ये आपका हेक्सेन का सही सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है तो मृदु जल में, कठोर जल में नहीं, मृदु जल, जो पानी हम लोग घर में नहाने के लिए पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको मृदु जल या मीठा जल कहते हैं। इसी में साबुन सफाई कर सकता है। समुद्र के पानी में झाग नहीं बना पाएगा। समुद्र का पानी में नमक होता है तो वो कठोर जल हो गया, उसमें सफाई कर सकता है तो आपका अपमार्जक कर पाएगा, साबुन नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्षारीय धातु है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? तो हैलोजन जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है चारों हैलोजन फैमिली का है, लेकिन सबसे क्रियाशील होता है फ्लोरीन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है? तो सोडियम है, आयरन है, लेड है, रेडियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 32, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग स्टोमोटा बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 को जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, मनुष्यों में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? तो जीवाणु, सभी जीव, कवक या सभी हरे पौधे। हरे पौधे यहाँ पर ऑप्शन है। तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हम लोग विषमपोषी हैं, हम लोग भोजन पका के खाते हैं, हम लोग भोजन बना नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है, याद रखिएगा। प्रसव मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से जो है दूध का निर्माण भी होता है, गाय, बकरी वगैरह, आदमी सब में। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ये लड़कियों में पाया जाता है और अंडाशय द्वारा होता है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, याद रखिएगा, जो वृषण बनाता है, जिसकी वजह से दाढ़ी, मोछ, ये सब वगैरह सब बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, इंसुलिन स्राव होता है। इंसुलिन आपका हार्मोन है, ये लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ जो होता है, ये लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ होती है, और इंसुलिन जो है आपका अग्नाशय करता है स्रावित, उसको इंग्लिश में लैंगरहैंस बोलते हैं, पैंक्रियाज कहा जाता है शायद। क्वेश्चन नंबर 38, कैलस का निर्माण होता है। कैलस जो है उत्तक संवर्धन में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, 39 होगा, यहाँ पर 40 दे दिया गया 2 बार। ब्रह्मादल दल पुंज को क्या कहते हैं? इसको सहायक अंग कहते हैं, ये 39 नंबर होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है, पौधों में एक संकर अनुपात होते हैं, तो 3:1 में होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्लास था आज के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।